हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम बात करेंगे कॉन्जरिंग सीरीज़ के पहले मूवी की। मूवी की शुरुआत में हम एड और लॉरेन को देखते हैं, जो कि डेमोनोलॉजिस्ट मतलब सुपर नेचुरल एंटिटीज़ यानी भूतों का अभ्यास करके लोगों को मदद करते थे। वो कुछ नर्सेस से मिलते हैं और एनामल डॉल की वजह से हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को सुनते हैं, जैसे कि बाहर फेंकी हुई डॉल वापस घर पे आना, घर की दीवारों पे अजीबोगरीब लिखावट। इन सब से वो नर्सेस बहुत परेशान थी। अब एड एंड लॉरेन उनको मदद करते हैं। फिर हम एक कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहां एड एंड लॉरेन लोगों से अपने सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है रॉजर और कैरोलीन की फैमिली पे, जो लोग अपनी 5 लड़कियों के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। उन लड़कियों के नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल थे। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उनका डॉग उनके घर में आना नहीं चाहता था। जबरदस्ती करने पर भी वो घर के अंदर नहीं आया। सबसे छोटी बेटी अप्रैल को घर के पास पेड़ के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है। अब लड़कियां घर में हाइड एंड सीक खेलने लगती है और तभी उन्हें वहाँ एक खुफिया रास्ता मिलता है जो उन्हें घर के बेसमेंट में लेके जाता है। अभी कल बेसमेंट देखेंगे ऐसा सोच के वो लोग सोने के लिए जाते हैं। उस रात उनका डॉग बहुत ही डरा हुआ था। रॉजर और कैरोलीन इसका कारण नहीं समझ पाते। सुबह उठने पे कैरोलीन को अपने पैरों पे कुछ इंजरी के निशान दिखते हैं, लेकिन शिफ्ट करते वक्त लग गया होगा ऐसा सोच के वो इग्नोर करती है। अजीब बात ये थी कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पे रुकी थी। अब अप्रैल उठ के अपने डॉग को ढूंढने लगती है और उसे घर के बाहर मरा हुआ पाती है। और यही शुरुआत थी अजीबोगरीब घटनाओं की। दूसरी ओर एड और लॉरेन के घर एक पत्रकार आता है। एड उसे घर में स्टोर की सारी पजेस्ट चीजें दिखाता है। उसमें एनाबेल डॉल भी थी। तभी वहाँ एड की बेटी आ जाती है, जिसे उस रूम में आने से सख्त मनाई थी। बट एड की बेटी एनाबेल डॉल के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाती। अब दूसरी रात कैरोलीन के घर 3:07 पे फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। सोई हुई क्रिस्टीन का पैर कोई खींचता है। रॉजर को घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। सिंडी नींद में चलते चलते एंट्री के रूम में पहुंच जाती है और एक कबर्ड के दरवाजे पर अपना सर पटकती रहती है। अब सुबह रॉजर को घर के दीवार के पास मरे हुए पंछी दिखते हैं, जो कि बिल्कुल अजीब था। दूसरे दिन सारी लड़कियां स्कूल जाने के बाद कैरोलीन देखती है कि अप्रैल अकेले ही किसी से बात कर रही थी। कैरोलीन के पूछने पे अप्रैल उसे अपने इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बताती है, जिसका वो म्यूजिकल टॉय था। कैरोलीन उस म्यूजिकल टॉय को प्ले करके देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब कैरोलीन और अप्रैल हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। तब एंड्रिया के रूम में अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से कोई क्लैप करता है। कैरोलीन देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। अप्रैल को दूसरी जगह देख कैरोलीन कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं देती। उस रात फिर से कोई क्रिस्टीन के पैर खींचता है। क्रिस्टीन उठ के देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर क्रिस्टीन देखती है कि दरवाजा अपने आप खुलता है और दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन क्रिस्टीन को छोड़ के कोई और उसे देख नहीं पा रहा था। क्रिस्टीन बताती है कि वो शैतान कह रहा है कि वो उसकी सारी फैमिली को मार डालेगा। अब कैरोलीन की बॉडी के ऊपर के इंजरी के निशान दिन ब दिन बढ़ रहे थे। दूसरी रात कैरोलीन को बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। वो जाके चेक करती है, लेकिन सारी लड़कियां सो रही थी। तभी स्टेप्स के पास के सारे फोटो फ्रेम्स अपने आप गिर के टूट जाते हैं और तभी कैरोलीन को बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। बेसमेंट में जाने पर बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है और कैरोलीन को कोई ऊपर से नीचे गिरा देता है। वहाँ अपने आप चीज़ें हिलने लगती है, बल्ब टूट जाता है। कैरोलीन डर के माचिस चलाती है। तभी उसके पीछे से 2 हाथ आके क्लैप करते हैं। इससे वो बहुत डर जाती है। दूसरी ओर सिंडी फिर से नींद में चल के उसी अलमारी पे सर पटकने लगती है। एंड्रिया उसे बेड पे सुला देती है, लेकिन तभी एंड्रिया और सिंडी अलमारी के ऊपर एक डरावनी औरत को देखते हैं जो एंड्रिया पे अटैक करती है। तभी रॉजर घर आता है और कैरोलीन को बेसमेंट से निकालता है और लड़कियों के पास जाता है, लेकिन वहाँ लड़कियों के सिवाय कोई और नहीं था। उस रात के हादसे के बाद सभी लोग डर जाते हैं। अब कैरोलीन लॉरेन एंड एड का एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है। कॉन्फ्रेंस के बाद कैरोलीन एड और लॉरेन को बताती है कि उसके घर पे अजीब घटनाएं हो रही है और एक बार उन्हें घर आने की रिक्वेस्ट करती है। हम देखते हैं कि कैरोलीन के घर पहुंचने पे लॉरेन कुछ परेशान हो जाती है और बेसमेंट को देखने के बाद लॉरेन बताती है कि इस घर में कुछ बहुत बुरा हुआ था। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि म्यूजिक टॉय में वो उसके दोस्त को देख सकती है और म्यूजिकल टॉय प्ले करने पे लॉरेन मिरर में किसी अजीब लड़के को देखती है। घर के पेड़ के पास जाने पे लॉरेन को उस पेड़ पे एक औरत लटकती हुई देखती है। अब एड और लॉरेन कैरोलीन और रॉजर से बात करते हैं। लॉरेन उन्हें बताती है कि घर में आते ही उसने वहाँ एक काली परछाई देखी थी। उस घर में बहुत सारी आत्माएं थी, लेकिन उनमें से एक बहुत ही खतरनाक थी। कैरोलीन और रॉजर की सारी बातें वो रिकॉर्ड करते हैं।
अब वो लोग उस घर को पवित्र करने के सोचते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें चर्च को घर में हो रही सारी अजीब घटनाओं का एविडेंस देना होगा। उस घर की हिस्ट्री ढूंढने पर उन्हें समझता है कि बहुत साल पहले इस प्रॉपर्टी की मालकिन पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया था। उसने काले जादू की विधि में अपने ही छोटे बच्चे की बलि चढ़ाई थी और फिर खुद भी घर के पास वाले पेड़ से लटक के खुदकुशी की थी, जैसे कि कैरोलिन ने विजन में देखा था। लेकिन मरते वक्त उसने उस जगह पर रहने वालों के लिए श्राप दिया। उसकी मौत सुबह 3:07 हुई थी, जिस वक्त घर में सारी घटनाएं शुरू होती थी। इसके बाद वहाँ एक दूसरी फैमिली रहने आई। उस फैमिली का बेटा एक दिन अचानक गायब हो गया। उस औरत और उसकी मेड ने घर के बेसमेंट में खुदकुशी कर ली। श्राप की वजह से उस जगह रहने वाले हर इंसान के साथ ऐसी ही अजीब घटनाएं हो रही थी। तभी रिकॉर्डर से एक अजीब आवाज आने लगती है। अब दूसरी सुबह एड और लॉरेन, ड्रू और एक पुलिस ऑफिसर के साथ कैरोलिन के घर पहुंचते हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए वो लोग बेडरूम्स, कॉरिडोर्स, किचन, घर के बाहर का पेट, हर जगह कैमरास और ऑडियो रिकॉर्डर्स लगाते हैं। कैरोलिन से बात करते वक्त लॉरेन को समझता है कि कैरोलिन की फैमिली उसके लिए सब कुछ है, लेकिन उस रात घर में ज्यादा कुछ नहीं होता। दूसरे दिन शाम अचानक मौसम बदल जाता है, काले बादल छा जाते हैं और तभी लॉरेन को कपड़े से ढकी एक शैतानी आत्मा दिखती है। शैतानी आत्मा ऊपर सो रहे कैरोलिन पे अटैक कर देती है और उसे पजेस कर लेती है। लॉरेन कैरोलिन से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे अवॉइड करती है। अब उस रात पुलिस ऑफिसर को घर में एक मेड की आत्मा दिखती है जिसने अपने हाथ की नस काट ली थी और वो कहती है कि देखो उसने मुझसे क्या करवाया, और फिर वो गायब हो जाती है। दूसरी ओर सिंडी फिर से नींद में चल के एंड्रिया के रूम में जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस रूम के ऑडियो रिकॉर्डर से आवाज आती है कि मैं यही छुपता हूँ। रूम के अंदर जाने पे वो लोग रियलाइज करते हैं कि सिंडी गायब हो गई थी। यूवी लाइट से पैरों के निशान फॉलो करके वो लोग सिंडी को अलमारी के पीछे वाले खुफिया जगह पे पाते हैं। अब अप्रैल लॉरेल को बताती है कि जब उसका फ्रेंड डर जाता है तो वो वही छुपता है। अब हम व्यूअर्स को समझता है कि पुलिस ऑफिसर को दिखी मेड और अप्रैल का फ्रेंड, ये दोनों इस घर में इससे पहले रहने वाले लोग थे जो मर गए थे। अब लॉरेन उस खुफिया जगह जाके देखती है तो वहाँ उसे कुछ टॉयज दिखते हैं और म्यूजिकल टॉय यही से आया था, ये उसे समझता है। वहाँ उसे एक फांसी का फंदा भी दिखता है जिसे देख के वो डर जाती है। तभी लकड़ी टूट के वो बेसमेंट में गिर जाती है। म्यूजिकल टॉय की मदद से वो आत्माओं को देखने की कोशिश करती है और तभी वो पहली वाली फैमिली को देखती है जो मरा हुआ लड़का अप्रैल से बात किया करता था। अब उसकी माँ की आत्मा लॉरेन को बताती है कि उस शैतानी आत्मा ने उससे ये सब करवाया था और तभी लॉरेन उस लटकती हुई विच की लाश को देखती है। वो विच लॉरेन पे अटैक करती है। तभी लॉरेन की बेटी ने दिया हुआ लॉकेट टूट के वही रह जाता है। एड बेसमेंट में आके लॉरेन को बचा लेता है। लॉरेन ऊपर आके कैरोलिन को बताती है कि वो विच यानी शैतानी शक्ति माँ पे हावी होती है और उनके बच्चों को उनसे चोट पहुंचाती है, जैसे कि पहले रहने वाली फैमिली के साथ हुआ था। इस बार भी वो शैतानी शक्ति कैरोलिन के जरिए बच्चों को मारना चाहेगी। तभी शैतानी शक्ति एंड्रिया को खींच के पटकती है। सब लोग कैसे तो एंड्रिया को बचाते हैं, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। सुबह लॉरेन घर के पास वाले तालाब में अपनी बेटी की झलक देखती है, जिससे उसे समझता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो अपने घर पे कॉल करके चेक करती है, लेकिन उस वक्त उसकी लड़की सेफ थी। अब रॉजर पूरी फैमिली को लेके उस घर से निकलता है और एक होटल में जाके रुक जाता है। एड और लॉरेन घर को पवित्र करने के लिए चर्च के फादर से मिलते हैं। वो उन्हें घर में रिकॉर्डेड सारी घटनाएं दिखाते हैं। उन्हें देखकर फादर रिचुअल के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दूसरी ओर लॉरेन की लड़की पे वो शैतानी शक्ति अटैक कर देती है और उस डॉल के जरिए उसे डराती है, लेकिन एड और लॉरेन टाइम पे वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी ओर पॉजेस्ड कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को लेकर फिर से अपने घर जाने निकलती है। एड और लॉरेन की टीम उसी घर पहुँचती है। वहाँ पॉजेस्ड कैरोलिन अपनी बेटी क्रिस्टीन को मारने की कोशिश कर रही थी और अप्रैल कहीं जाके छुप गई थी। सब मिलके क्रिस्टीन को बचा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर चर्च में लेके जाने की कोशिश करते हैं तो कैरोलिन के बॉडी पे चोट के निशान बढ़ने लगते हैं। लॉरेन को समझता है कि अब वो शैतानी ताकत कैरोलिन को वहां से बाहर जाने नहीं देगी। तभी वही शैतानी शक्ति कैरोलिन को खींच के बेसमेंट में लेके जाती है। सब मिलके पॉजेस्ड कैरोलिन को चादर डाल के चेयर पे बांध देते हैं और एड उस पे एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है। अब शैतानी ताकत गुस्से में अजीब घटनाएं शुरू कर देती है। पूरे घर में पंछी घुस के मरने लगते हैं। कैरोलिन के मुंह से खून निकलने लगता है। शैतानी ताकत उसे हवा में उठा के नीचे पटक देती है। अब पॉजेस्ड कैरोलिन से रॉजर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतानी ताकत उसे बताती है कि कैरोलिन कब की चली गई है। तभी ड्रू अप्रैल को ढूंढ निकालता है। ये सुन के पॉजेस्ड कैरोलिन अप्रैल को मारने भागती है, लेकिन एड एक्सॉर्सिज्म चालू रखता है और लॉरेन कैरोलिन के सर पे हाथ रख के उसे शैतानी शक्ति से लड़ने के लिए कहती है।
वो उसे उसी की कही बात याद दिलाती है कि उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ है और उनके लिए कैरोलिन को शैतानी आत्मा से लड़के वापस आना ही होगा। और फिर कैरोलिन उस शैतानी ताकत से आज़ाद हो जाती है। एड और लॉरेन ने कैरोलिन और रॉजर की फैमिली को बचा लिया था। अब हम इस स्टोरी के रियल रेफरेंसेस देखते हैं, जैसे कि उस फैमिलीज़ के फ़ोटोज़, केस की न्यूज़ के बारे में सारे पेपर कटिंग्स, रियल लॉरेन एंड एड की फ़ोटोज़ और उनके स्टेटमेंट्स। तो ये थी द कॉन्जरिंग मूवी की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।